बात की गई या किसी ग्रंथ में यही बात की गई, इसके ऊपर ऑथेंटिक क्या कहा जा सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका, जे कृष्णमूर्ति से एक बार पूछा गया था कि आपके जो विचार हैं, अगर इस पर हम लोग विचार करेंगे, कहेंगे तो कैसे कहें। तो उन्होंने कहा आप कहिए कि जैसा कि मैं समझा हूँ, जैसा मेरे समझ में आई है, जिम्मेदारी लीजिए। तो सबसे मुख्य बात यही है कि जो समझ में आया हुआ है उसी की बात की जानी चाहिए। तो मैं भी समझ रहा हूँ कि जो मेरे समझ में कुछ पड़ी, उन बातों पर थोड़े शब्दों में विचार होगा। मॉडर्न लाइफ की जो स्थिति है वो किसी से छिपा नहीं है। मनुष्य की जो वस्तुस्थिति है, उसके चित्त की, उसके मन की, पूरे विश्व भूमंडल पर उसका अगर विवेचना किया जाए, उसकी अगर बातें देखी जाए, तो एक बड़ा ही विचित्र सा रूप उभरता है। एक शब्दों में, एक सेंटेंस में इसको रेखांकित कर पाना आज के संदर्भ में संभव दिखता ही नहीं है। अगर हम कहें कि ये बुद्धिवादी युग है, तो भी थोड़ा ये कहने में हिचक होती है, क्योंकि कई चीज़ें हैं। जरूर कुछ विश्व के भूगोल के कुछ देश हैं जिनकी प्रगति उस रूप में हुई जहाँ पर मानसिक विकास किया गया आज के शिक्षा पद्धति के आधार पर भी, और पूरे विश्व में तमाम चमत्कारिक परिवर्तन हुए, चेंजेज हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है, वो सामने दिख रहा है। लेकिन मनुष्य चित्त की जो अवस्था है वो आदिकाल से जहाँ है वहीं पर पड़ी हुई है। अगर पुरातन ग्रंथों को भी देखा जाए तो उन ग्रंथों में भी ये विचार आता है कि यह समाज बहुत खराब हो गया। मैं जो समझता हूँ कि चेतना का अगर प्रवाह चल रहा है तो अतीत ही वर्तमान का रूप लेता है और फिर वर्तमान ही भविष्य में यात्रा करता है। तो आज जो वर्तमान है वो हमारे अतीत का ही प्रतिफलन है। अतीत हमारा कैसा था, उस अतीत के फलस्वरूप ही इस वर्तमान का प्रादुर्भाव हुआ है। और वर्तमान जो मनुष्य की स्थिति है, इसको एक शब्दों में अगर रेखांकित करें तो अंतर्द्वंद्वों से जूझता हुआ मनुष्य है। और अंतर्द्वंद्व उसके एक तल पर नहीं है, बहुआयामी अंतर्द्वंद है। और क्योंकि एक तो उसका नकली जीवन है, जीवन ही यथार्थ नहीं है, ऊपर से कुछ दिखाता है, अंदर कुछ है। तो यह स्थिति एक बड़ी ही भ्रामक है। इसकी समझ उसी समय पैदा होगी कि जब वह अंतर यात्रा करेगा। सदियों से जब विचार किया गया तो मनुष्य के इस अंतर यात्रा में जो तमाम सारे ज्ञान हैं, ग्रंथ हैं, वो भी हमें बाधा होते दिखते हैं। और उपनिषद ने इसकी घोषणा भी किया है, गीता में भी इसकी बात आई है कि जो ज्ञानी है, अज्ञानी तो अंधकार में होता है, लेकिन ज्ञानी उसके ज़्यादा अंधकार में फंस जाता है। तो आज का मनुष्य उसी अंधकार में उलझा हुआ मनुष्य है, जिसके नाते कहाँ जाए, किधर जाए, सारी जीवन की यात्रा और दौड़ बाह्यगत है। और बाहर की यात्रा से जब थकावट आती है तो तमाम सारे और भी रास्ता पलायन का वो अनुसरण करता है। और उन्हीं अनुसरण में तथाकथित धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा की भी बात आती है। यही कारण है कि सारे विश्व में तमाम सारे, देखिए, जो विकसित देश हैं,
भारत से एक सामान्य सन्यासी अगर पश्चिमी देशों में जाते हैं तो थोड़े से वो ध्यान और वो सब सिखाएंगे, थोड़े से लोग उनके चरणों में बिल्कुल साष्टांग दंडवत में चले जाते हैं। जीवन की खोज गंभीरता से नहीं है। कई हजार वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध हुआ और महाभारत के भीष्म पर्व में ये गीता उद्धृत है, वहीं से आई है जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। अब युद्ध हुआ, इसकी तो ऐतिहासिक विवेचना की जा सकती है, लेकिन जहाँ तक गीता के संदर्भों में लिया जाए तो क्या आज भी समाज में अर्जुन नहीं है और कृष्ण नहीं है? क्योंकि सबके अंदर वही अंतर्द्वंद जूझ रहा है, चल रहा है, जो अर्जुन के अंदर पैदा हुआ, जिसको मैंने कहा हूं कि अंतःद्वंद, इनर कॉन्फ्लिक्ट। और मैंने पहले भी उद्धृत किया था, गुस्ताव जुंग जो है इस सदी का, विगत सदी का महान मनोवैज्ञानिक, हजारों लोगों का इलाज किया और उसके पूरे इलाज का जो अपनी निष्पत्ति और रिजल्ट निकाला था, उसने कहा कि मनुष्य की, विश्व की 40 वर्ष बाद की जो समस्या मुझे अध्ययन में आई वो आध्यात्मिक समस्या है। केवल वो आध्यात्मिक समस्या से जूझ रहा है कि वह समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं वास्तव में हूँ क्या। गीता में वस्तुतः इसी बात की गहरी बोध कराई गई है विभिन्न माध्यमों से, मेरी जो समझ है। गीता प्रारंभ ही होती है एक द्वंद्व से, जहाँ आज की जो नेपोटिज्म कही जाती है, भाई भतीजावाद, धृतराष्ट्र उसके सिंबॉलिक है, जो पहले श्लोक में ही कहते हैं, गीता के 700 श्लोकों का पहला श्लोक पहले अध्याय का, माम का पांडवास कैवा, कि मेरे कौन और पांडवों के कौन, जबकि उसी एक ही वंश के हैं, लेकिन उसने बांट दिया। आधुनिक मनुष्य क्या अपने और पराये के द्वंद्व के बीच नहीं जूझ रहा है? अपना बच्चा, अपना परिवार, अपना घर, अपनी जाति, अपनी पात, अपनी एक विशिष्ट विचार शैली, अपने सोच, क्या उसी द्वंद्व में नहीं है? और जो व्यक्ति, जो मस्तिष्क इस द्वंद्व में होगा, वो निश्चित तौर से कहीं न कहीं विनाश को आमंत्रित करेगा। तो ये पहले श्लोक ने ही कह दिया, मनुष्य मन का यह अंतर्द्वंद उसके जिस भ्रम से पैदा हुआ, वह भ्रम उसके आत्मज्ञान के अभाव के नाते है। नहीं तो इस जगत में मैं और अपना और पराया है ही कहाँ। ऐसा तत्व जो है दिखता नहीं है कहीं। तो यह जो सबसे बड़ी स्थिति पैदा हुई गीता में, यहीं से प्रारंभ होती और आगे चलती है।